पैसा जो विदेश से भी आ रहा है, चाइनीज़ कंपनी से भी आ रहा है, पाकिस्तानी कंपनी से भी आ रहा है, ये पैसा जो है जो देश की जो है भारत माता की जो बात करने वाले लोग थे, ये तो भारत माता के प्रभुसत्ता पे भी हमला करने वाले लोगों के साथ चंदा लिया है इन लोगों ने। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने 120 दिन का मोहलत क्यों मांगी? अब इसी से पता चल रहा है कि उन्होंने जो मोहलत मांगा, मोहलत इसलिए मांगा कि इलेक्शन तक ये बात छुपी रह जाए और हिडन मनी को हम लोग जो है इस तरह से यूज करें और भारत की जनता को जो है मासूम जनता को आंखों में धूल झोंके। कहीं मोदी जी जो वादा किए थे कि हम काला धन लाएंगे, हो सके इस तरीके से ला रहे होंगे। मोदी जी का नाम आप लेते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि एक गाना था कि सैया चोरों का सरदार निकला। कौन है चोरों का सरदार? अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चल गया कौन है चोरों का सरदार। और जो भी मुद्दा था उनका, नरेंद्र मोदी जी का जो भी मुद्दा था, वो मुद्दा जो है गौन चला गया। चाहे 15 लाख रुपए की बात उन्होंने जो कही, किसान की डबल इनकम की बात कही, एमएसपी की बात कही और जो है निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी उन्होंने, सब मुद्दा गौन है। इनका क्या मुद्दा था? वन नेशन वन इलेक्शन, सनातन, राम जन्मभूमि। उसके बाद जो है इनका मुद्दा ही खत्म हो गया सब। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब फुका गया है, लेकिन सवाल जो देश में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रहा है और एसबीआई है जो 120 दिन की मोहलत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें 120 दिन दीजिए और हम आपको बताएंगे कि कौन कितना बॉन्ड दिया है। सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड लेने वाली पार्टी है तो वह भाजपा है और दूसरा पे तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, कांग्रेस भी थर्ड पे है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुबोध मेहता है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हम बात करेंगे सर, इलेक्टोरल बॉन्ड देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लाया ही इसलिए गया था कि किस तरीके से ब्लैक मनी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश ये थी कि जिस तरीके से ये लाया गया, पार्लियामेंट में भारत की जनता और जनमानस के सामने धूल फेंका गया, जिसका कि अब पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही क्यों गया था। लाया इसलिए गया था कि भारतीय जनता पार्टी उगाही करे, उगाही भारत के संस्थाओं को दुरुपयोग करके, हाँ, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इन संस्थाओं को दुरुपयोग करके अब पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी कंपनियों ने पार्टी को फंड किया है जिसका कि टर्नओवर ही कम है। टर्नओवर फॉर एग्जांपल देखिए, टर्नओवर अगर 400 करोड़ है तो उसने फंड 1000 करोड़ किया है, 600 करोड़ किया है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये हिडन मनी है। ये मैं इल्ज़ाम भी लगा रहा हूँ, इस पे सुप्रीम कोर्ट अभी देखेगा और मुझे तो लगता है कि इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के सॉवरेनिटी के ऊपर, प्रभुसत्ता के ऊपर जो चोट पहुँचाने वाली जो तत्व है, ड्रग के माध्यम से, आर्म्स डीलर के माध्यम से, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल कंपनी बनाकर जो है एक पार्टी को चंदा दिया गया और वही चंदा भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी धूमिल कर रही है। देखिए, 10 सालों में कोई पार्टी इतना अमीर पार्टी हो जाए, ये कैसे संभव है? और हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑफिस बन गया है और जो है ऑफिस नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर गया है, ज़मीन खरीदी गई है। ये सब सारी पैसा आया कहाँ से? अब पता चलता है कि सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं, गरीब गुरबा का पैसा नहीं, जो टैक्स के माध्यम से जो ये कलेक्ट करते हैं, मैसिव टैक्स कलेक्शन हो रहा है, मैसिव इन्होंने लोन लिया है, लगभग 2 लाख करोड़ इन्होंने लोन ले लिया है। 81% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है अब लोन है भारत का, अब ये समझ लीजिए। उसके बाद ये इलेक्ट्रोल की जो फंडिंग हो रही है, एकदम एक तरफा फंडिंग हो रही है। खासकर पिछले 4-5 सालों में देखिएगा 90% से भी ज़्यादा फंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी को हो गई। ये कैसे हो गया? तो इसी से पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका कोई नैतिकता नहीं है, संस्थाओं को दुरुपयोग किया है इन्होंने और प्रजातांत्रिक मूल्यों को इन्होंने धूमिल किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि संविधान के मूल्य जो संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया था, उसी मूल्य को ये लोग जो है विखंडित कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो भी ज़्यादा बॉन्ड का इस्तेमाल किया। देखिए, ममता, देखिए ये तो सब पब्लिक डोमेन में है। ममता बनर्जी जी का कहाँ से फंड आया, जबकि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। बिहार के संदर्भ में लीजिएगा तो हमारी पार्टियाँ लगभग नील है, कोई हम इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। तो हमसे कुछ बॉन्ड मिला, टॉप 10 में आप हैं? नहीं, ऐसा टॉप 10 में नहीं है। 2 करोड़ और 14 करोड़ कोई अगर मिल रहा है तो ये कोई नहीं है। आप देखिए, जहाँ 1600 करोड़ का जहाँ टर्नओवर है, वहाँ क्या है? कुछ नहीं है। तो नैतिकता का मूल्य इससे भी पता चलता है कि हमारी पार्टी लगातार
ऑपोजिशन में रही और जो है लगभग 2 साल 2.5-3 साल जो हम लोग पावर में रहे और उसके पहले भी पावर में थे। तो आप देखिए कि हमारे पास इस तरीके का नैतिकता का, हम कह सकते हैं कि मजबूत नैतिकता के साथ, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ, और जो हम लोग जो इलेक्शन में जा रहे हैं निष्पक्ष होकर और एकदम क्लीन इमेज के साथ जा रहे हैं। एकदम क्लीन इमेज है हम लोगों का। हमारा कोई कैंडिडेट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, देखिए यहाँ पे हमारा कोई हिडन मनी नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसा पैसा नहीं लगा हुआ है कि जिसको मैं कोई कह दे, उंगली उठा दे कि ये कोई ड्रग एडिक्ट का पैसा है या फिर कोई जो है आर्म्स डीलर का पैसा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पैसा जो विदेश से भी आ रहा है, चाइनीज़ कंपनी से भी आ रहा है, पाकिस्तानी कंपनी से भी आ रहा है, ये पैसा जो है जो देश कि जो है भारत माता की जो बात करने वाले लोग थे, ये तो भारत माता के प्रभुसत्ता पे भी हमला करने वाले लोगों के साथ चंदा लिया है इन लोगों ने, ये हमारा इल्ज़ाम है। तब क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने 120 दिन का मोहलत क्यों मांगी, जबकि करोड़ों लोगों को अकाउंट में पैसा भेजती है, हिसाब किताब एकदम तुरंत होता है। देखिए क्योंकि डिजिटल मैं तो अब इसी से पता चल रहा है कि उन्होंने जो मोहलत मांगा, मोहलत इसलिए मांगा कि इलेक्शन तक ये बात छुपी रह जाए और हिडन मनी को हम लोग जो है इस तरह से यूज करें और भारत की जनता को जो है मासूम जनता को आंखों में धूल झोंके। इस कारण से वो मांग नहीं रहे थे। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको ग्रिल किया तो 1 दिन 2 दिन के अंदर देखिए एसबीआई ने डर कर जो है उन्होंने अपना वहाँ सबमिट कर दिया, जो कि अब वेबसाइट पे भी आया हुआ है। उससे तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो गया है। और इस पे और अगर तह में जाना है तो मेरा ये मानना है कि जुडिशियल इंक्वायरी आवश्यक है। जैसे कि 2G स्कैम के समय जो आज 2G स्कैम तो कांग्रेस पे आरोप, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हुआ, जुडिशियल इंक्वायरी हो के बाद निकला कुछ नहीं। तो कहीं जुडिशियल इंक्वायरी इसमें भी होनी चाहिए। ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो कंपनियां, गेमिंग कंपनी हो या कोई भी जो कंपनियां हैं, ये कंपनी सेल कंपनियां, ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑन पेपर है, जिसका कि टर्नओवर कम दिखाया गया है और मैक्सिमम चंदा दिया गया, टर्नओवर से भी दुगना चंदा दे दिया गया। तो इससे तो एकदम पता चलता है ना कि ये पैसा कहीं गलत ढंग से हिडन पैसा है, ब्लैक मनी है। उसको भारत की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो है उसको यूज करके और प्रजातांत्रिक मूल्यों को विखंडित करके ये आगे बढ़ना चाहती है। कहीं न कहीं मोदी जी जो वादा किए थे कि हम काला धन लाएंगे, हो सके इस तरीके से ला रहे होंगे, लेकिन वो तो लोगों तक पहुंचना चाहिए था ना। हर खाता धारक को 15 लाख देने का बात कहते हैं। मोदी जी का नाम आप लेते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि एक गाना था कि सैया चोरों का सरदार निकला। कौन गाना है आप? यही गाना है, सैया चोरों का सरदार निकला। ये गाना है, बहुत पुरानी पिक्चर है। कौन है चोरों का सरदार? अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चल गया कौन है चोरों का सरदार। और जो भी मुद्दा था उनका, नरेंद्र मोदी जी का जो भी मुद्दा था, वो मुद्दा जो है गौन चला गया। चाहे 15 लाख रुपए की बात उन्होंने जो कही, किसान की डबल इनकम की बात कही, MSP की बात कही और जो है निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी उन्होंने, सब मुद्दा गौन है। ये पहला ऐसा इलेक्शन है बंधु जिसमें मुद्दा विहीन इलेक्शन करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। होगा लोकसभा का बिगुल फूका गया, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा है और आज डेट का भी अनाउंस हो गया। लोकसभा का बिगुल फूका गया है। हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल का जो मुद्दा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, जिस मुद्दे को लेकर हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़े और बिहार की जनता ने भरपूर स्वागत किया और समर्थन दिया, यही मुद्दा गौन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इनका क्या मुद्दा था? 1 नेशन 1 इलेक्शन, सनातन, राम जन्मभूमि। उसके बाद जो है इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। सब अंतिम सवाल कर लेते हैं सर। 24 में खेला होने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में खेला करेंगे सत्ता परिवर्तन होने के बाद, वो भी नहीं हुआ। तो क्या लगता है खेला होगा? देखिए, खेला दीवालों पे लिखा हुआ है इबादत। कि भैया ये जो इबारत है दीवालों पे जो लिखी हुई है, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज जितना भी अगर आप चौक चौराहे पे चले जाइए, टॉयलेट में चले जाइए, नरेंद्र मोदी जी का फोटो तो लगी हुई है, पेट्रोल पंप पे लगी हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उस फोटो की तरफ अब झांकने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है उस फोटो की तरफ। और जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में आज के दिन में, वो माहौल ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी का हवा खत्म हो चुका है। कोई हवा नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। अगर हवा चलेगा तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स ही चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी पार्टियां लगी हुई है कि जो है कोई मुद्दा विहीन इलेक्शन हो जाए इसमें। और इसी कारण से हम लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई का जो मुद्दा है, भारत यंग पॉपुलेशन है, यंग लोगों को नौकरी चाहिए, यंग लोगों को पढ़ाई चाहिए, यंग लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, यंग लोगों को बढ़िया गवर्नेंस चाहिए। उस मुद्दे के तरफ नरेंद्र मोदी जाना नहीं चाहती है। हम उनको इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़वाने की कोशिश करेंगे।
तो सुबोध मेहता, प्रोफेसर सुबोध मेहता ने साफ कर दिया, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से या जो नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है काला धन वापस लाना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है, क्योंकि आरोप तो लगा दिए हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट कर दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।